तो मैं जैसा कि आप लोग के साथ शेयर की थी, तो मेरा पार्सल आ चुका है और मैं जा रही हूँ उसका पेमेंट करने। तो वो बंदा बोला है कि मैम मैं आ रहा हूँ, तो मैं अभी रूम के अंदर आ गई हूँ क्योंकि उसको पेमेंट करना है। और मैंने रख दिया है कहीं। तो इसलिए वेट करी थी। देखिए बच्चे लोग कैसे सो रहे हैं, इसीलिए मैं बाहर वेट कर रही थी। ताकि क्या होता है ना, बच्चे जो है 5 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद से जल्दी जल्दी स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से आते हैं थक जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। इसीलिए मैं बच्चों का भी वेट कर रही थी कि वो स्कूल से आ जाए, फिर मैं उनको मतलब तो मैं ये कह रही थी कि जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो मैं उनको खाना वगैरह सब दे के उनको सुला देती हूँ, ताकि वो उन लोग को थोड़ा ना आराम मिल जाए। अब वैसे भी कल संडे है। तो ये देखिए मैं लाई हूँ, ये है 200 का नोट, जो कि उसको देना है। मैंने आप लोग से बताया 233 रुपया शायद था। तो बाकी सब अभी वो आएगा, बेल बजेगा, उसके बाद से तब मैं आप लोग से बात करूँगी। अभी वो आ ही रहा होगा। तो मैंने देख लिया है, ये पूरे पैसे हैं जितना कि मैं आप लोग से बता रही थी, उतने पैसे हैं। तो उन लोगों की भी मजबूरी होती है ना भाई, मजबूरी सबकी है, सब लोग मेहनत करते हैं, उतनी दूर से आते हैं, फिर पार्सल मंगा के ना रिटर्न करना ये भी नहीं अच्छा लगता है। और मैं आप लोग से बता दूं, मैं जल्दी पार्सल मंगाती नहीं हूँ। और अगर जो मैं पार्सल के लिए जो ऑर्डर कर देती हूँ कोई सामान, तो उसके बाद मुझे कैंसिल करना ना, और तब खासकर तब कैंसिल करना है जब वो आपके मतलब शहर में आपके आसपास हो और कॉल करे और आप उस समय कैंसिल करें, तो ये बात मुझे नहीं अच्छी लगती है। क्योंकि वो लोग भी ना बहुत मेहनत का काम करते हैं, जो कि है सब लोग। देखिए सब लोग अपने जीवन में मेहनत करते हैं, बिना मेहनत के कोई खाता नहीं है। सब लोग पेट के लिए ही मेहनत करते हैं। और जैसा कि मैं भी कर रही हूँ, पता नहीं क्या सच भी है, मैं भी कर रही हूँ, मैं भी उसी चीज़ के लिए कर रही हूँ, जो कि इसमें कोई बताने वाली या फिर कोई छिपाने वाली कोई वैसी बात है नहीं, जो है वो सच है। तो मैं यही कह रही थी कि ये ऐसा जो लोग करते हैं ना, मुझे वैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कि जो एक बार ऑर्डर करके फिर वो आपके आसपास हो तो आप लोग उस समय मतलब कैंसिल करें। या तो आप उस सामान को ले लो, बाद में रिटर्न करो, ठीक। वैसे भी इसमें रिटर्न करना इजी हो जाता है और इसका पैसा भी आप लोग को मिल जाता है, ये नहीं कि मतलब पैसा नहीं मिलता है। और मैं जब कोई सामान मंगाती हूँ ना, तो मैं पहले क्या करती हूँ, उसको मैं पहले खोल के देख लेती हूँ। मैं अंदर लाती हूँ, पहले उसको खोल के देख लेती हूँ, उसके बाद से तब जाके मैं पेमेंट करती हूँ। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ। पता नहीं ये मतलब मुझे ना कि कई बार मैं ऐसे वीडियो में देखी हूँ, यूट्यूब में ही मैंने देखा है कि बहुत सारे सामान ऐसे आ जाते हैं ना जो काफ़ी महंगे होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह। तो ये लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर ना ईंट वगैरह भर के दे देते हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसा उन लोग को नहीं करना चाहिए जो लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि आदमी फंस जाता है ना, जो पे कर दिया होता है वो फंस जाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी मतलब मोटी रकम चली जाती है आदमी मेहनत करके। और मैं भी ये जो दे रही हूँ ना, ये भी मैं एक एक पाई जोड़ के दे रही हूँ, क्योंकि बस मेरा घर है। मैंने आप लोग से ये सब बातें बताई हैं मेरे पिछले वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं कि बस ये घर है, वो भी मेरा नहीं है, ये घर भी है। और काफ़ी लोग कहते हैं ना कि बहुत लोग ताने भी मारते हैं कि अरे घर है, ये है, वो है, फिर भी ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ये बस घर है जो कि मेरा बनाया हुआ है नहीं है, और न मेरा इस पे हक है। ये मेरे ससुर का घर है, और आए दिन हमेशा वो ये बात कहते रहते हैं कि घर छोड़ के चली जाओ, घर छोड़ के चले जाओ। बस मैं ही ज़िद्दी हूँ कि मैं घर छोड़ के नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं जाऊँ क्यों, मैं तो शादी करके आई हूँ ना, भाग के तो आई नहीं हूँ। और ना इनका बेटा मुझे भगा के लाया है।
तो ये लोग जब शादी करके मुझे लाए हैं, और आए दिन देखिए सबके घर में होता है, छोटी मोटी बातें सबके घर में होती रहती हैं, चाहे वो किसी का बड़ा घर हो, छोटा घर हो, या मतलब कोई भी घर हो। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा घर जाता होगा जिसमें छोटी मोटी बातें होती नहीं होंगी, सबके घर में होती हैं छोटी मोटी बातें। तो इसके लिए देखिए गार्जियन को समझना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, या फिर आप एक पक्ष की मतलब सुन के कर रहे हो। और गार्जियन का मतलब ये होता है ना कि आप दोनों पक्ष की सुनो, ना कि एक पक्ष की। तो मेरे यहाँ के गार्जियन कुछ ऐसे ही हैं कि वो बस मतलब अपनी, मैं आप लोग से क्या बताऊँ, आप लोग को समझदार हो, अपनी बीवी कहें या फिर, हाँ सब लोग अपनी पत्नी की सुनते हैं ना, वैसे गार्जियन भी हैं वो भी अपनी पत्नी की ही सुनते हैं, जो कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई वो गार्जियन है तो उनको दोनों तरफ का बात सुनना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, किस में गलती है किस में गलती नहीं है। लेकिन ऐसा सब घर में है, या फिर सब नहीं, कहीं कहीं के गार्जियन देखिए इतने ख़राब भी नहीं। मैं अपने गार्जियन को ख़राब नहीं कर रही हूँ कि मतलब बहुत गंदे हैं या फिर बहुत बुरे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है मेरी स्थिति ख़राब हो, मेरी परिस्थिति ख़राब हो, या फिर मेरा समय ख़राब चल रहा है। और वैसे भी हमेशा मैं अपने को ही दोष देती हूँ, मैं किसी और के ऊपर मैं दोषारोपण मैं नहीं करती हूँ। जो भी होता है, अगर मैं कुछ अच्छा काम करती हूँ तो भी मैं नहीं कहती हूँ कि मैंने आज बहुत अच्छा किया, क्योंकि पता है आज तक ना मुझे कोई कहा ही नहीं कि तुम बहुत अच्छा काम करती हो या तुम बहुत अच्छा ये काम की हो। तो मुझे शाबाशी देने वाला कोई नहीं है, और ना ही कोई मुझे आज तक शाबाशी दिया है। इसलिए मैं अब धीरे धीरे ना सीख चुकी हूँ कि मतलब कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। और सब पता है आप लोग का असली गुरु क्या होता है, समय होता है। समय ऐसा गुरु है ना जो आप लोग को हर एक चीज़ सिखा देगा, उस मतलब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत लोग कहते हैं ना कि अरे दूसरे के झांसे में आके, बहुत ऐसे लोग हैं, क्योंकि ये समाज है, समाज के लोग हैं, कहने वाले का तो कोई मुंह बंद नहीं कर पाएगा ना। लेकिन समझता वो है जिसके ऊपर ये बात बीती रहती है। तो आई होप अगर आप लोग में से किसी के ऊपर ऐसी बातें अगर बीती हुई होंगी तो आप लोग समझ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो समय एक ऐसा चीज़ है ना कि जो सब कुछ बहुत अच्छे से सिखा देता है। तो मेरी शादी भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुई, 10 साल हो गई, लेकिन 10 साल में ना मैं सीख चुकी हूँ, और ये मेरा 10वां साल है। जो अप्रैल आएगा ना तो मेरा 10वां साल शुरू हो जाएगा। 2012 की शादी थी मेरी शायद, तब मैं सीखी हूँ, मुझे कोई सिखाया नहीं। और मैं जब शादी भी करके आई थी तो मेरे पास उतना मतलब, जब मैं 21 साल की थी तभी मेरी शादी हो गई थी, तो मेरे पास उतना भी मतलब मैं नहीं समझती थी, मैं लोगों को नहीं जानती थी कि दुनिया में कैसे लोग हैं, क्या हैं, कैसे हैं। मैं सबको अपना मानती थी, सबको अपना बना के रखती थी। और अपनी जो अंदर की जो एक बात होती है ना अपने परिवार की, खासकर मायका, मैं वहाँ की भी बात शेयर कर देती थी। मुझे नहीं पता था ना कि सब जगह के लोग एक ही हैं, मुझे लगता था ना कि ये लोग अच्छे होंगे, या फिर मैं ये नहीं कह रही कि ये लोग बुरे हैं, बुरा मैं किसी को नहीं कह रही हूँ। बट होता है ना कि जब आप कुछ गलती कर देते हो ना, उसके बाद जब आपको पछतावा होता है ना, तो वो पछतावा बहुत पीड़ा देता है आप लोग को, या फिर उस इंसान के साथ जो ऐसा किया रहता है। क्योंकि कहने वालों का क्या है, कहने वाले तो कुछ भी आते हैं मुंह उठा के कह के चले जाते हैं, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ना उसको वही अच्छे से समझ सकता है। और मैं ज़्यादातर दुखी इसलिए रहती हूँ ना, आप लोग कहते हैं कि हम मतलब बहुत लोग कहते होंगे कि हमेशा ऐसी रहती है, तो मेरे पीछे दुखी होने का बहुत कारण है, क्योंकि मेरे माँ बाप भी अकेले रहते हैं, और उसके बाद से उन लोगों की भी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, बस मतलब यहाँ की वजह से। मैं ये नहीं कहूँगी कि बस यहीं की वजह से, शायद उम्र भी हो रही है, और उम्र के हिसाब से तो बीपी शुगर जब लोगों का लगा ही रहता है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को हो जा रहा है, तो वो लोग तो मतलब बुजुर्ग हो गए हैं, लगा ही रहता है। तो मुझे वहाँ की भी टेंशन रहती है कि पता नहीं खाना बना होगा नहीं, मम्मी क्या कर रही होगी क्या नहीं कर रही होगी। क्योंकि मेरे परिवार में, मैं आप लोग से बताई थी मायके में कि बस मैं हूँ, मम्मी है और पापा हैं, जिसमें कि मेरी शादी हो गई, मैं यहाँ पे रहती हूँ। और मुझे यहाँ पे रहना मजबूरी भी है और ससुराल भी है, दोनों मतलब है। मजबूरी इसलिए क्योंकि बच्चों की पढ़ाई ख़राब ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे रहती हूँ। उसके लिए चाहे मुझे कोई कितनी बार भी कहे यहाँ से चले जाओ ये वो, क्यों ना वहाँ जा के रहती हो, तो मैं नहीं जाती हूँ। क्योंकि मैं
जब शादी करके आई थी तो आप लोग मुझसे एग्रीमेंट नहीं लिखवाए थे कि तुम जाके अपने माँ बाप के पास रहो, ठीक है। और माँ बाप जब तक वो लोग काम कर रहे हैं, यानी कि जब तक मम्मी का होता है ना कि हाथ पैर चल रहा है, तब तक वो अपना काम कर ले रही है, तो मैं क्यों जाऊँ। जब वो अपना काम नहीं कर पाएगी तब मैं जाऊँगी। मैं अभी से जाके वहाँ पे क्या करूँगी। ये तो मतलब गार्जियन को समझना चाहिए ना कि अभी उसका बच्चा छोटा है, अभी पढ़ रहा है, तो काफ़ी मतलब कुछ दिन हो जाए, थोड़ा और समझदार हो जाए तो छोड़ने में समझ में आएगा, मुझे समझ में आएगा ना कि हाँ मैं अपने बच्चे को छोड़ सकती हूँ। मैं दूसरे के भरोसे क्यों छोड़ूँ अपने बच्चे को। तो लोग वही हैं, सब जगह के लोग हैं वही, और दुनिया में देखिए वही है। तो मैं ना देखिए, मैं जो नेचुरल चीज़ हूँ मैं वो आप लोग से शेयर करती हूँ। मैं इसमें कुछ छिपाती नहीं हूँ ना, मैंने आज तक कुछ छिपाया है। और मैं ज़्यादा बन के भी नहीं बोलती हूँ, जो मेरी रियल आवाज़ है मैं उसी लैंग्वेज में आप लोग से बात करती हूँ। और मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही दिखती हूँ भी हूँ, और मैं वैसे रहती हूँ। ये नहीं कि मुझे अगर कैमरा पे आना है तो मैं बहुत मेकअप वगैरह या फिर बहुत बन के, ऐसे नहीं। मैं जैसी हूँ मुझे नेचुरल चीज़ें अच्छी लगती हैं। और इसके लिए तो बहुत लोग भी कह चुके हैं कि हमेशा ऐसे रहती है वैसे रहती है। ये बताइए, अगर आप लोग के सर पे चाहे मतलब कोई भी लेडीज़ हो, अगर उसके सर पे जो काफ़ी सारा जिम्मेदारी रहेगा, काफ़ी सारा काम रहेगा, तो क्या वो मेकअप पोत के पूरे दिन घूमेगी। उससे उसका काम हो जाएगा, उसका परिवार का पेट पल जाएगा, समय से उसका बच्चा स्कूल जा पाएगा, उसके हस्बैंड मतलब स्कूल ऑफिस जा पाएंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा ना। तो वो उन लोग को ये कहना चाहिए कि अरे आप लोग कितनी महान हो। हम लोग को उन लोग को महान कहना चाहिए, क्योंकि सब औरतें नहीं संभालती हैं। ठीक, 100% में से 80% औरतें संभालती हैं, या फिर 70% औरतें संभालती हैं घर, 30% नहीं संभालती हैं। वो कौन औरतें नहीं संभालती हैं, जो ऑफिस वाली होती हैं वो नहीं संभालती हैं। लोग कहते हैं कि इतना डिग्री लेके बैठी हो। ठीक है, डिग्री लेके बैठे हैं, मानते हैं। मेरा बच्चा छोटा है तब मैं डिग्री लेके बैठी हूँ, ठीक। और डिग्री लेके बैठने की बात ये नहीं है कि मैं बस पढ़ के वैसे ही बैठी हूँ। मेरा बच्चा बस कुछ बड़ा हो जाए, और कौन नहीं चाहते हैं कि वो नौकरी करे, अपने पैरों पे खड़ा रहे, सब लोग चाहते हैं। लेकिन ये बताइए, कौन औरत होगी अगर उसका पति भूखा चला जाए ऑफिस, बच्चे भूखे चले जाएं स्कूल, तो उसका जो नौकरी करना है वो तो नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए, और सब चीज़ ज़रूरी नहीं है कि औरत के मुताबिक सब चीज़ हो। अगर आप जहाँ पे नौकरी करने जाओगे ऑफिस या स्कूल में, तो वो आपके मन से थोड़ी ना वो स्कूल चलाएगा। हर चीज़ का मतलब ऑफिस हो या फिर स्कूल हो, हर चीज़ का एक नियम होता है। सब चीज़ नियम पे चलती है। चाहे घर पे नहीं नियम लागू होता है, घर पे भी नियम लागू होता है। ऐसी बात नहीं है कि घर पे नियम लागू नहीं होती है। अगर आप 7 बजे कोई जाने वाला है, आप 6:30 बजे तक ज़रूरी है कि आप उसका लंच तैयार करेंगी। वो भी एक नियम है। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर आपका हस्बैंड या फिर कोई घर से बाहर जा रहा है तो आप सोई रहोगी 10 बजे तक, कोई नियम नहीं है। सब चीज़ नियम पे ही चलती हैं। तो जो लोग मुझे समझती होंगी वो लोग समझ रही होंगी कि मतलब मैं क्या कह रही हूँ, मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। और मेरे कहने का मतलब, मैं उस 30% औरतों में किसी को ठेस पहुँचाना नहीं चाहती हूँ, और ना मैं उन लोग को गलत कह रही हूँ, क्योंकि उन लोग की भी काफ़ी मजबूरी होती होगी ना। वो अगर वो ऑफिस वाली होती होंगी तो सुबह ऑफिस चली जाती होंगी, तो घर पे जो रहता होगा वो संभालता होगा। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा भी नहीं है। मैं कहीं बाहर भी चली जाती हूँ तो मैं अपने बच्चे पति सबको दे के सब कुछ करके तब मैं जाती हूँ। उसके बाद से भी 10 बार मैं फ़ोन करती हूँ कि उन्होंने लंच किया कि नहीं, कुछ खाए कि नहीं, पिए कि नहीं, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो एक ये है ना, ये माइंड में बना रहता है, टेंशन इसको कहते हैं। तो ये माइंड में बना रहता है। और देखिए कैसे बिल्ली जा रही है, आप लोग को दिख रहा है ना। ये रूम में से आ रही है, और इसीलिए मैंने दूध भी नहीं रखा था, क्योंकि एक मतलब बहुत चंचल है, और पता नहीं किधर से आ रही है किधर से जा रही है। और अब ये देखिए कैसे जाएगी, देखिए अभी कैसे पेड़ पे चढ़ेगी। देखिए ये कैसे रेलिंग पे ऐसे कूद गई और फिर उधर से चली जाएगी। बस तो यही बात, आई होप मेरी बात तो आप लोग को बुरी ना लगी हो। तो ये डिलीवरी वाले भैया आ गए हैं।
है।